नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी अमेरिका के न्यू जर्सी में बन रहा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर और क्या है इस मंदिर की खासियत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। मैं आपको दिखाऊंगी गाजियाबाद में भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसकी भव्यता देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। इस मंदिर के लिए भारत की पवित्र नदियों का जल ले जाया गया है और इसके निर्माण में भारत के 12,500 स्वयं सेवकों ने मदद भी की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण में 12,500 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने मदद की। मंदिर के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही यहाँ दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं। इस मंदिर को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक डिजाइन किया गया है और इसमें 10,000 मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाई गई हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के डिजाइन शामिल किए गए हैं। ये मंदिर कंबोडिया में अंकोर वाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। न्यू जर्सी के इस मंदिर के डिजाइन में एक मुख्य मंदिर, 12 उप मंदिर और 9 शिखर हैं। साथ ही 9 पिरामिड शिखर भी शामिल हैं। अक्षरधाम में पारंपरिक पत्थर वास्तुकला का अब तक का सबसे बड़ा अंडाकार गुंबद है। इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। अक्षरधाम के हर पत्थर की एक कहानी है। जिन 4 प्रकार के पत्थर को मंदिर बनाने के लिए चुना गया है उनमें चूना पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट शामिल हैं, जो अत्यधिक गर्मी और ठंड का सामना कर सकते हैं। इन्हें दुनिया भर के विभिन्न जगहों से लाया गया है। बुल्गारिया और तुर्की से चूना पत्थर, ग्रीस, तुर्की और इटली से संगमरमर, भारत से ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर भी न्यू जर्सी से लाया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर के ब्रह्मा कुंड में एक पारंपरिक भारतीय बावड़ी है, जिसमें भारत की पवित्र नदियों और अमेरिका के सभी 50 राज्यों सहित दुनिया भर के 300 से ज्यादा जलाशयों का पानी शामिल किया गया है। पूरे अमेरिका से स्वयं सेवकों ने अक्षरधाम के निर्माण में मदद की है। उनका मार्गदर्शन भारत के कारीगर स्वयं सेवकों द्वारा किया गया था। अक्षरधाम के निर्माण के लिए लाखों स्वयं सेवियों ने घंटे समर्पित किए हैं। हिंदू संस्कृति और वास्तुकला का एक मील का पत्थर कहे जाने वाले अक्षरधाम मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 8 अक्टूबर को महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में किया जाएगा। यानी कि 18 अक्टूबर से ये भक्तों के लिए खुला रहेगा। जो भी इस मंदिर को देखने आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमेरिका में हिंदू संस्कृति के इस भव्य निर्माण ने एक बार फिर पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति का परचम लहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप आसमान से काशी के मंदिरों और घाटों की खूबसूरती को देख पाएंगे। दरअसल अब काशी में एयर बलून राइड नियमित रूप से कराने का फैसला किया गया है। अब आसमान से कीजिए काशी के दर्शन। आसमान से देखिए काशी कॉरिडोर की भव्यता। टेंट सिटी के साथ अब एयर बलून राइड का मजा भी वाराणसी में मिलेगा। गंगा दर्शन को खुले आसमान से कराने की तैयारी वाराणसी प्रशासन ने की है। यानी अब लोग हॉट एयर बलून राइड का आनंद नियमित तौर पर ले सकेंगे। हॉट एयर बलून से पर्यटक आसमान से काशी का दीदार कर सकेंगे। पर्यटन और विकास प्राधिकरण विभाग ने इसको लेकर समझौता किया है।
वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमित तौर पर एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन होगा। एससीओ के माध्यम से पहला हमने प्रयास किया था। एससीओ में 3 दिवसीय हॉट एयर बैलूनिंग की गई थी एज अ रिहर्सल। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था। आज की डेट में यहाँ एक रेगुलर वे में ये हॉट एयर बैलूनिंग कराने का विभाग का प्रयास है। एक हमने टेंडर्स का फ्लोट कराया हुआ है लखनऊ से, और इसमें संस्था चयन होने के पश्चात यहाँ सीजन मीन्स अक्टूबर टू फरवरी या मार्च तक हम इसको रेगुलर वे में करेंगे। पर्यटन विभाग ने एयर बलून राइड का टेंडर भी एक निजी कंपनी को दे दिया है। ये सेवा अक्टूबर से फरवरी तक चलेगी, जो वाराणसी में 2 से 3 स्थानों से उड़ान भरेगी। इन अलग अलग स्थानों से पर्यटक काशी की आभा आसमान से निहार सकेंगे। इसका नामात्र शुल्क भी लगेगा। ये पहला मौका है जब यूपी में हॉट एयर बलून की सुविधा नियमित रूप से बनारस में मिलेगी। आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें संस्था चयन होने के पश्चात यहाँ सीजन मीन्स अक्टूबर टू फरवरी या मार्च तक हम इसको रेगुलर वे में करेंगे, और ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। हम इसमें एडवेंचर से भी इनको परिचित करा सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हॉट एयर बैलूनिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि महोत्सव के दौरान भी इसको स्टार्ट कर पाएंगे। प्रयास है हमारा, तब तक ये सारी चीज़ें अगर फाइनलाइज हो गई, अदरवाइज देव दीपावली के जस्ट बाद हॉट एयर बैलूनिंग हो सकती है। और इसका प्रयास है, पहली प्राथमिकता ये है कि देव दीपावली के समय अगर ये हम कर पाएँ तो इसको श्योर करेंगे। वाराणसी में पिछले 2 साल से पर्यटकों के आंकड़ों ने इतिहास रच दिया है। देश और विदेशों से लाखों भक्त काशी आ रहे हैं। मां गंगा, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में एयर बलून राइड को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को बनारस से जोड़े रखने के लिए पर्यटन विभाग वाराणसी में एडवेंचर टूरिज्म को नियमित रूप से शुरू करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे काशी में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज पूरी दुनिया देख रही है भारत की ड्रोन शक्ति। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर देश में निर्मित ड्रोन्स एक प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को भी सौंपा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। एयरफोर्स के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा। हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान ड्रोन ने आसमान में ही संदिग्ध चीजों को कैप्चर किया। उसके साथ ही कुछ ड्रोन से आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। शो में 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। इसमें रक्षा, कृषि, हेल्थ, सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होने से एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हाल ही में भारत पहुंचा है। ये विमान गुजरात में वडोदरा के वायु स्टेशन पर उतरा था। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदा गया है। विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई। इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन गए थे और आज हिंडन एयरबेस पर इसे वायुसेना को सौंप दिया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी में 75 से ज्यादा स्टार्टअप और कॉरपोरेट की भागीदारी हो रही है। इसमें करीब 5000 लोग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आजकल पूरी दुनिया में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन बेहद ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में अनंतनाग में आतंकी सेना से बचने के लिए पहाड़ों में छिप गए थे, जिन्हें ढेर करने में ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा इस ड्रोन एग्जीबिशन को बेहद ही अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की एक्सरसाइज से ड्रोन को लेकर तेजी से विकास होगा और भारतीय तकनीक से बने ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा। आज पूरी दुनिया भारत की ड्रोन शक्ति को देख रही है।
जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो एयरक्राफ्ट आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही C295 एयरक्राफ्ट है जिसका की बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये वायुसेना अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया है। एक बार में 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या कार्गो पायलट्स को भी इस विमान के भीतर ले जाया जा सकता है। वहीं इसमें जो क्रू बना हुआ है उस क्रू में भी टच स्क्रीन के साथ साथ कंट्रोल रूम दिया हुआ है ताकि जो इसमें बैठे हुआ क्रू है उसको भी सावधानी रहे। जो इसकी खासियत है कि ये लगातार 11 घंटे तक लगातार उड़ान भी भर सकता है। वायुसेना के बेड़े में एक और बड़ा एयरक्राफ्ट आज से शामिल भी हो गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। रामपुर में बेहद अजीब गरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कैंटर से 500 के नोटों की कतरन सड़क पर गिरने लगी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नोट पड़ा हुआ, कटा हुआ साहब। क्या आपने नोटों की बरसात देखी है? बेहिसाब नोटों की बरसात। रामपुर में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। सड़क पर बिखरे इस चूरे को देखिए। आप इसे देखकर समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये है नोटों की कतरन। बिल्कुल ठीक सुना आपने, नोटों की कतरन। नोटों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया गया है ताकि कोई इसे पहचान न सके। ये करीब 2 किलो नोटों की कतरन है, यानी ये लाखों के नोटों की कतरन है। नोटों की इस कतरन को एक कैंटर में ले जाया जा रहा था। रामपुर के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में एक कैंटर से अचानक नोटों की कतरनें बिखरकर सड़क पर आ गई। सड़क पर नोटों की कतरनें देखकर राहगीर अचंभे में पड़ गए और उन्होंने उन कतरनों को हाथ से उठाया। सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 किलो कतरनें इकट्ठा करके उनकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस बैंक के अधिकारियों से इन कतरों की जांच कराएगी, क्या ये असली नोटों की कतरनें हैं या फिर ये नकली नोट है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये नोटों की कतरनें किस प्रकार की हैं। नोट पड़ा हुआ, कटा हुआ साहब। लेकिन रामपुर में चलते कैंटर से नोटों की कतरन की बारिश होने लगी। नोटों की कतरन उड़ती देख आसपास के लोग रुक गए। सड़क पर पड़े नोटों की कतरन को उठाकर लोग देखने लगे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 किलो सड़क पर पड़ी कतरन को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि 500, 10 और 20 के नोटों की ये कतरन है। सड़क पर पड़ी नोटों की कतरन का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस बैंक के अधिकारियों से कब्जे में लिए गए कतरन की जांच कराएगी। नोटों की कतरन मिलने का मामला शाहबाद कोतवाली का है। बैंक वालों को दिखाकर क्या है, एकदम बुरादा टाइप का है, कटा हुआ। तो कल जांच के बाद ही कुछ बताने की स्थिति हुई जब बैंक वालों को दिखाया। कितनी मात्रा में सर ये हमें मिला है करीब 2-1.5 किलो है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नोटों की इस तरह से कतरन क्यों बनाई गई, किसने ये काम किया। क्या कोई है जो इन नोटों को छिपाना चाहता है, इसलिए इन्हें इस तरह नष्ट किया गया। क्या ये नोटों की कतरन रामपुर से लाई जा रही थी? ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब जांच पूरी होगी। लेकिन एक बात तो तय है और वो ये है कि नोटों की इस कतरन के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।